तो संडे भाई इंजॉय, दोस्त यारी कुछ समय की बात है। क्या होता है अक्सर हमारी जो उम्र होती है उसका इफेक्ट रहे। हर चैप्टर के बाद 2 पेज की समरी नोट्स बनाने, भाई साहब ये स्टाइल लगा लीजिए। पिछले साल में कौन कौन से क्वेश्चन, एमपी बोर्ड की टॉपर स्ट्रेटजी प्लान क्या होनी, स्ट्रेटजी प्लान होना कैसे थे, लिखने की स्पीड और नीड्स मेंटेन कैसे करना है। वो कह रहा है वो तो पूरे दिन घूमता है, कुछ नहीं पढ़ता, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया ना, मोहल्ले में अड़ोस पड़ोस में शांति हो गई थी। इसकी स्ट्रेटजी अच्छी होगी, जो उसको फॉलो अच्छे से करेगा उसके मार्क्स बहुत अच्छे से मिलेंगे। 3 बार तो सही सब अगर 5 साल में देखा जाए तो आ चुका है, क्या 2026 में आ सकता है? बिल्कुल। तो बच्चों कैसे आप सब लोग देखो, पढ़ाई सारे बच्चे कर रहे हैं, हर एक बच्चा अपने लेवल पर मेहनत कर रहा है, लेकिन सभी बच्चे के मार्क्स एक जैसे नहीं आते। उसके पीछे का एक रीजन होता है कि जिसकी स्ट्रेटजी अच्छी होगी, जो उसको फॉलो अच्छे से करेगा, उसके मार्क्स बहुत अच्छे से मिलेंगे। उसके पहले आपको ये जानना है कि सर स्ट्रेटजी प्लान होना कैसे चाहिए, सब्जेक्ट वाइज, टाइम वाइज, कब हमको सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए। जैसे कि अगर हम इसमें बात करें कि एक बच्चा है, अगर कोई बच्चा 45% मार्क्स लेकर आ रहा है, अब उसको पहुंचना है 95 में, अब वो उसको क्या करना चाहिए, किस तरीके से स्ट्रेटजी लगानी चाहिए। देखिए भाई, सभी के पास बराबर समय है, ऐसा नहीं कि एक बच्चे के पास अलग समय है, एक बच्चे के पास अलग समय है। सभी के पास 24 आवर्स है, ठीक है। इन 24 घंटे का अच्छे से समय का यूज करके एक बच्चा बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच जाता है परसेंटेज के मामले में। अब परसेंटेज क्यों जरूरी है हर एक बच्चे के लिए, कि भविष्य में भाई परसेंटेज पर बेस्ड गवर्नमेंट जॉब भी निकलती है, कॉलेज में सिलेक्शन भी बहुत सी जगह परसेंटेज के बेस पर होता है। और पहली बात, अगर आपकी 75% से ऊपर आ रहा है तो 25,000 मध्य प्रदेश सरकार देती है। इसके बाद अगर गवर्नमेंट स्कूल से और स्कूल टॉप करते हो तो स्कूटी मिलती है। तो भैया हमको यहीं पर सब कुछ मिल जा रहा है, हमको पता है कि इसके कितने बेनिफिट है, तो क्यों ना हम इसको एक स्ट्रेटजी प्लान के हिसाब से करें। अब हमारे फरवरी में एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो अब देखेंगे, अब सितंबर पूरा जा चुका है, अक्टूबर बचा, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। अभी हमारे पास केवल और केवल 4 महीने। इन 4 महीने में आप इतने बेहतरीन तरीके से स्कोर कर सकते हैं एक बेहतरीन स्टडी प्लान के साथ, लेकिन वो आपको डेली रूटीन में फॉलो करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो लास्ट तक बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपने स्किप कर ली तो ये समझ लीजिए आप बहुत कुछ खो चुके होंगे। तो ध्यान से सुनना, एक एक बात को अप्लाई करके देखना, जब आपका रिजल्ट है उस दिन बात करना कि हाँ सर हमारे लिए इफेक्टिव हुआ है। इफेक्ट कैसे दिखेगा, थोड़ा थोड़ा करके, यानी कि छोटे छोटे हमको टारगेट लेना है। इसके बाद हमको अप्लाई करना है कि भैया हमने जो पढ़ा है वो हमारे लिए सही रहा या नहीं। चलिए अब आगे बात करते हैं हम कि एमपी बोर्ड की टॉपर स्ट्रेटजी प्लान क्या होनी चाहिए। अगर हम बात करें भैया, इसमें आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना है, ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, इतनी सारी बुक्स, इतने सारे फॉर्मूला, सब कुछ पढ़ना है। क्या ऐसे पढ़ सकते हैं भैया? आए और एक ही दिन में है, इसके बाद हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ना है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? एक स्ट्रेटजी प्लान तो होना चाहिए। हमारा नियम रहता है कि भैया हम सुबह से शाम तक ये करें, तो उसी तरीके से एक टॉपर बनने की स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए कि किस तरीके से एक टॉपर का प्लान होता है, किस तरीके से वो उसको कर सकता है। जब तक प्लान नहीं है भाई साहब कुछ नहीं कर सकते। हर एक काम सिस्टोमेटिक होगा तभी उसके लिए हम रिजल्ट ओरिएंटेड बात कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैं आपके लिए ये बता रहा हूँ, तो इसको फॉलो कर लीजिए भाई साहब। इसके बाद आप कहना कि हाँ सर हमारा इंक्रीज हो रहा है, हाफ ईयरली एग्जाम आएगा उसमें आप रिजल्ट देख लेना कि हाँ सर हमको इसका बेनिफिट हुआ है। मैं नहीं मानता। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले टाइम टेबल बनाओ, क्या बनाना चाहिए, डेली रूटीन का टाइम टेबल आपका क्या होना चाहिए, इस बात पे फोकस करो। तो सबसे पहले अगर आप 12th क्लास में हैं तो आपको सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा 5 बजे। 5 बजे से 7 बजे तक का ये समय जो है, सुबह 5 से 7 का, वो उठना पड़ेगा आपको जल्दी। ये कठिन विषय कौन कौन से होते हैं जो आपको टफ लगते हैं, उन सब्जेक्ट को आप सबसे पहले फोकस कीजिए। जैसे मैथमेटिक्स एक सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है। इसके बाद साइंस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। साइंस के कोई भी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी टॉपिक हो, हमारा क्या है कि भैया फिजिक्स केमिस्ट्री हम सुबह पढ़ते हैं, शाम को भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो इनके लिए जो कठिन सब्जेक्ट है, इनके लिए मॉर्निंग का समय रखिए। हमारा जो ब्रेन होता है मॉर्निंग में एकदम फ्रेश होता है, ताज़ा होता है, वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। हम जो भी याद करते हैं वो भूलने के बहुत कम चांसेस होते हैं। इसलिए अर्ली मॉर्निंग में मैथमेटिक्स और साइंस के जो भी टॉपिक्स है, जो सब्जेक्ट है, उनको उठाइए और मेहनत कीजिए।
अब सेकंड बात करें कि दोपहर में हमको क्या करना चाहिए, वो हल्के विषय। हल्के विषय का मतलब है जैसे कि हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, ये उन बच्चों के लिए जो आर्ट्स के, हिस्ट्री, सिविक्स, इसके बाद हिंदी, इंग्लिश, इनको टाइम दीजिए। इसके बाद रात 8 बजे से 10 बजे के बीच में हमको क्या करना है, पर डे। ठीक है, इसके बीच में आपको ये करना है कि प्रीवियस ईयर में हमारे से क्या पूछा गया है, किस तरीके से हर बार पूछा जाता है, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, सबसे ज्यादा इस पे एनालिसिस करना है। फर्स्ट कंडीशन, आपको रिवीजन करना है। जैसे कि आपने मॉर्निंग में मैथ्स और साइंस के कोई सब्जेक्ट उठाए, ठीक है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी वाले जो भी बच्चे हैं, आपने उन टॉपिक्स को उठाया। उठाने के बाद आपने यहाँ पर पढ़ लिया। इसका रिवीजन आपको 8 से 10 बजे के बीच में करना है, नाइट में, डेली इस बात को फॉलो करना है। इसके बाद उस टॉपिक को आपको फॉलो करना है जिस टॉपिक को सुबह मॉर्निंग में आपने पढ़ा था, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं कि सर इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट 5 ईयर में। ये एनालिसिस बहुत जरूरी है। जब इस एनालिसिस को कर लोगे ना, तो आने वाला जो हाफ ईयरली का एग्जाम होगा उसमें आपका रिजल्ट देखना सबसे परफेक्ट आएगा, टॉप में। अब आगे बात करते हैं कि भैया हमने ये सारा का सारा फॉलो कर लिया, और हमको क्या करना चाहिए। चलिए, अब विषयवार स्ट्रेटजी कैसी होती है भैया, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए, अब हम क्या करें, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी कैसे बनाए। तो देखिए, इसके लिए भी आपको डेली के डेली कुछ ना कुछ ऐसा काम करना होगा जो एक सिस्टोमेटिक वे में फॉलो किया जा सके। जैसे हम बात करें, रोज कम से कम 10 से 15 न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल अगर हम बात करें फिजिक्स में होते हैं, केमिस्ट्री में होते हैं, तो ये इनको क्या होता है, हम अक्सर भूल जाते हैं। जैसे हमने सुबह याद किया, शाम को भूल गए, तो इनको पर डे, ऐसा नहीं है आपने आज याद कर लिया इसके बाद 4 दिन 6 दिन बाद में फिर से याद भूल जाओगे, ये 100% है। ये आपके साथ नहीं, हर एक बच्चे की जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आपको डेली 10 से 15 मिनट फिक्स करने हैं कि मेरे जो न्यूमेरिकल हैं उनको 10 से 15 मिनट पर डे में दूंगी। इसके लिए आपको कोई इधर उधर से टाइम नहीं चाहिए, केवल 10 से 15 मिनट चाहिए जो भी आप न्यूमेरिकल करते हैं इसके बाद अगर हम बात करें एनसीईआरटी विषय, एनसीईआरटी हमको फॉलो करना है पूरी की पूरी। पिछली साल के प्रश्न पत्र जरूर हल करें, यानी कि लास्ट ईयर हमारे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको जरूर देखना है लास्ट 5 ईयर का, इसको देखोगे। इसके बाद 10-15 मिनट हमने क्या कर लिया, न्यूमेरिकल। इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ी। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उस टॉपिक पे, यानी कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, जैसे मान के चलिए मैथ्स पढ़ा, मैथ्स के लिए आपने क्या किया कि एनसीईआरटी को फॉलो किया। एनसीईआरटी आपने पढ़ ली, ठीक है, उस टॉपिक की कर ली। अब एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उस टॉपिक में अगर हम बात करें पिछली साल में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे अगर मैंने मैट्रिक्स पढ़ा, आज मैट्रिक्स पढ़ा, ठीक है, मैट्रिक्स मैंने कहाँ से कवर किया, एनसीईआरटी में से कवर कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, पिछली साल लास्ट ईयर में 4-5 साल में मैट्रिक्स से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे वो एमसीक्यू के हो, 2 नंबर के हो, 3 नंबर के, 4 नंबर के हो, सारे के सारे मैं यहाँ पर ढूंढूंगा। किस तरीके से मैं पढ़ूं, ये सारा का सारा मेरा कवर हो गया, यानी कि मैंने एनसीईआरटी को भी कवर कर लिया भाई साहब, वो पिछले साल के क्वेश्चनों को भी कवर कर लिया। अब आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा मैट्रिक्स में, चाहे रिलेशन एंड फंक्शन हो, चाहे टिग्नोमेट्री हो, कुछ भी आ जाए, अब नंबर नहीं कटेगा आपका। प्रीवियस ईयर भी कर लिया और आपने एनसीईआरटी कर ली। अब आगे आते हैं कि बायोलॉजी हो, 10th क्लास की एसएसटी हो, हिंदी हो और इंग्लिश हो इनके लिए क्या करना है, सबसे पहले इनमें जरूरी होती है सर हेडिंग। हेडिंग आपको आनी चाहिए। हेडिंग क्या करें, हेडिंग अच्छे से पढ़ना है। हेडिंग के साथ कीवर्ड्स को शॉर्ट्स नोट्स में लिखना है। अब आपने क्या किया भैया, एक हेडिंग बनाई, हेडिंग में शॉर्ट्स नोट्स में कीवर्ड्स आपने लिख लिए, भैया ऐसे ऐसे इसमें पूछे जाते हैं। जैसे 5 पॉइंट थे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट और 5वां पॉइंट। इन 5 पॉइंटों को आपने लिख लिया, हेडिंग बनाई और बेहतरीन तरीके से शॉर्ट नोट्स में लिख दिए। अब शॉर्ट नोट्स बनाने से फायदा क्या होगा, जब आपका एग्जाम टाइम चल रहा होगा, मान के चलिए 4 दिन का हॉलीडे लग गया है, उन 4 दिन में इन शॉर्ट नोट्स के जरिए आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। बेहतर स्ट्रेटजी होती है उस समय के लिए। आज आपने नहीं बनाए तो भैया उस समय कहाँ से लाओगे, इतना समय है नहीं कि 4 दिन में आप पूरी की बुक पलट लो। भाई साहब, एग्जाम में पूरी बुक नहीं पूछी जाती है, एक लिमिटेड कंटेंट पूछा जाता है। उस लिमिटेड कंटेंट के लिए आपको पूरी साल पढ़ना पड़ता है। तो पूरी साल ना पढ़ के अगर आपने नोट्स बनाए होंगे अच्छे से, तो उन्हीं को रिकवर कर लीजिए, फिर से रिवीजन करिए, बेहतर तरीके से मजा आएगा। इसको अगर जिस बच्चे ने फॉलो कर लिया, हाफ ईयरली में उसका रिजल्ट देगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। बस आपको फॉलो करना है।
अब आगे करते हैं कि रिवीजन की स्ट्रेटजी हमारे पास क्या होनी चाहिए, कि रिवीजन कैसे किया जाए। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, मैंने 3 कंडीशन रखी है इसके लिए। कि आप 3 कंडीशन कौन कौन सी कर सकते हैं भैया। संडे, संडे हम चाहते हैं कि हमारे लिए छुट्टी हो, मम्मी पापा कुछ ना बोले, मस्ती खोर बन जाए और कुछ ना करना। नहीं करोगे तो भाई साहब तुम्हारा रिजल्ट बिगड़ेगा, मम्मी पापा का नहीं बिगड़ेगा। भविष्य तुम्हारा खराब होगा, मम्मी पापा का नहीं होगा। उनका तो यही है प्लान कि हमारा बच्चा एक बेहतर जगह पहुंचे, अच्छे से पढ़े। लेकिन आप क्या करते हो, संडे भाई इंजॉय, दोस्त यारी, कुछ समय की बात है। क्या होता है, अक्सर हमारी जो उम्र होती है उसका इफेक्ट रहता है। इस एज में हम करते कुछ नहीं, बाय डिफॉल्ट हो जाता है। अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है, ना चाहते हुए हम डायरेक्शन चेंज कर जाते हैं। डायरेक्शन चेंज करने की वजह से हमारी स्टडी एक साइड रह जाती है और हम इस रास्ते चले जाते हैं। वो रास्ता हमारी जिंदगी की बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा है। लेकिन ये जो 12th क्लास हो गई, 10th क्लास हो गई भैया, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है फ्यूचर के लिए। इसलिए आपको अट्रैक्शन के जमाने में डायरेक्शन चेंज नहीं करना है बिल्कुल भी। संडे का यूज कीजिए, 4 मंथ बचे हैं। अब रिवीजन डे घोषित कर दो इसको। संडे को मैंने क्या कर दिया भैया, रिवीजन डे। संडे को केवल और केवल रिवीजन करना है। पूरे हफ्ते पढ़े टॉपिक्स को रिवाइज करें। अब भाई जिस भी हफ्ते में, यानी जिस हफ्ते में पूरे के पूरे टॉपिक्स आपने पढ़े थे उसका रिवीजन करना है। संडे को कुछ नया नहीं पढ़ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना नया। पूरा का पूरा रिवीजन करना है आपने संडे को, कि 6-7 दिन में, यानी कि पूरे वीक में किस तरीके से क्या पढ़ाई की, क्या क्या हमने न्यूमेरिकल देखे, कौन कौन से क्वेश्चन देखे, पीवाई क्यू कैसे देखे, उन सबका केवल और केवल रिवीजन करना है क्विक। बहुत जल्दी और बहुत आसान भाषा में शॉर्ट नोट से जल्दी जल्दी करते जाइए कि भैया मेरा हाँ ये कवर अप हो गया, ये मैंने पढ़ा था, ऐसे ऐसे पढ़ना है, ऐसे ऐसे एग्जाम में करना है। इससे लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था, अब हो सकता है इसके चांस ज्यादा बन रहे हैं। ये अपने आप आ जाएगा एनालिसिस। अब सेकंड बात क्या है, हर चैप्टर के बाद 2 पेज की समरी नोट्स बनाने। भाई साहब ये स्टार लगा लीजिए। समरी नोट्स में आप वो लिखेंगे कि भाई साहब इस बार क्या क्या जरूरी हो सकता है। जब आप इतना प्लान करेंगे ना तो आपके थॉट्स जमने लगेंगे कि हाँ ये 2023 में पूछा गया, फिर 21 में पूछा गया, उससे पहले 20 में पूछा गया। क्यों ना भाई साहब, अगर 2 साल हो गए तो हो सके रिपीट हो जाए। तो इस समरी नोट्स में आप उसको नोट कर लेंगे कि ये इतने इतने टाइम से में रिपीट हुआ। 2020 में पूछा गया, 21 में पूछा गया, 24 में पूछा गया। 3 बार तो सही साहब अगर 5 साल में देखा जाए तो आ चुका है। क्या 2026 में आ सकता है? बिल्कुल। इसको समरी नोट्स में लिख लीजिए कि ये आने के चांसेस हो रहे। चलिए अब इसके बाद करते हैं, एग्जाम से 10 दिन पहले सिर्फ रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना। इसको भाई साहब 3 स्टार लगाइए। क्या कीजिए, 3 स्टार लगा लो। 3 स्टार कैसे, एकदम कंधे पे जो 3 स्टार होते हैं ना पुलिस में, बेहतरीन तरीके से आप चमकते हो, मजा आ जाता है, एक जलजला हो जाता है। जिस इलाके में जाओ आपकी धूम है, किसी दूसरे का तो जलवा खरा। ये क्रिमिनल होते हैं वो तो देख के भाग जाते हैं, भाई साहब आगे अब ना जाने क्या होगा, हड्डी तोड़ेगा कि उठा के ले जाएगा। तो इस तरीके से होता है। अब क्या करना है, एग्जाम है मान के चलिए आज आपके लिए 10 दिन बाद, 10 दिन बाद आपका एग्जाम है। तो उस समय आपको पूरा का पूरा बुक नहीं पढ़नी गधों की तरह कि पूरी बुक लगे पलटने, भाई साहब ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, मैं तो रगड़ के फेंक दूं, कुछ ना होने वाला। आपको उस समय ध्यान रखना है एक स्मार्ट तरीके से क्या करना चाहिए, केवल रिवीजन करना है शॉर्ट नोट्स का जो आपने बनाया, इस समरी का एनालिसिस करना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या करना है भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर में क्या क्या पूछा गया, इतना कर लिया ना, ये समझ लीजिए मजा आ जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और क्या कहानी होगी। अब भैया राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस भी जरूरी है। अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की तो वहां पर लिखोगे कैसे। लिमिटेड टाइम होता है 3 घंटे का, वो भी आपके पास है, सभी के पास भैया। लेकिन कुछ बच्चों का क्या होता है कि एग्जाम में टाइम कम पड़ जाता है, तो उसकी प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। जब लिख के ही नहीं आओगे, कितना ही पढ़ जाओ तो फिर कैसे कर पाओगे। तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, रोज 2 आंसर लिखने हैं। कितने आंसर लिखने हैं, 2 आंसर, यानी कि प्रैक्टिस करो लॉन्ग आंसर वाले। यानी कि जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर लिखिए आप कोई 2, यानी कि पर डे इसकी प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि जो लॉन्ग आंसर होते हैं उनमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। जब हम बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो छोटा बाय डिफॉल्ट हम आसानी के साथ कर सकते हैं इजीली। तो यह काम आपको करना पड़ेगा भाई साहब। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की आपने, कितना भी पढ़ लिया, अच्छे से बेहतर तरीके से लिख ही नहीं पाओगे, रिजल्ट बिगड़ जाएगा। क्यों, जब कॉपी नहीं भरेंगे तो एग्जामिनर कहां से नंबर दे देगा। फिर आगे कह रहे हो मेरी तो कॉपी छूट गई, अब मैं क्या करूं।
कुछ ना होने वाला भाई, केवल कि 2 क्वेश्चन करने हैं, ज्यादा नहीं करने, लॉन्ग क्वेश्चन। अब इसके बाद लिखने की स्पीड और नीड्स मेंटेन कैसे करना है, नीटनेस कैसे मेंटेन करना है। लिखने की स्पीड आप पहले दिन लिखोगे भाई साहब 10 मिनट लग रहे हैं, दूसरे दिन लिखोगे 9 मिनट लग रहे हैं, थर्ड डे लिखोगे 8 मिनट लग रहा है। तो जैसे जैसे आप पर डे इसकी प्रैक्टिस करोगे ये टाइम आपका कम होता चला जाएगा। इस बात का ध्यान रखना क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बढ़ रही है, आप उसको डेली कर रहे हैं। डेली जब हम किसी काम को करते हैं वो हमारा हैबिट बन जाता है, और हैबिट आ जाता है ना, तो इधर बातें कर रहे हो इधर लिख रहे हैं, हाँ हाँ बोल बोल भाई क्या बात है, इधर लिख दिया, मजा। वो कह रहा भाई क्या इंसान है यार, मेरे से बातें कर रहा है, इसने कॉपी भर दी। हाँ ऐसा ही होता है, इसी को प्रैक्टिस कहते हैं, तभी जाके 95% आप अचीव कर पाओगे। ठीक है मेरे भाई, जब भी 25,000 का सपना देख पाओगे, जब भी आप स्कूटी का सपना देख पाओगे, तो ये काम करो। अगला आ जाते हैं अब हम स्मार्ट स्टडी हैक। भैया स्मार्ट, अब क्या होता है, 2 तरीके बच्चे होते हैं, एक मंदबुद्धि होते हैं, एक स्मार्ट। वो कह रहा है वो तो पूरे दिन घूमता है कुछ नहीं पढ़ता, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया ना, मोहल्ले में अड़ोस पड़ोस में शांति हो गई थी। शांति का मतलब सन्नाटा छा गया था उसका रिजल्ट देख के। सबसे ज्यादा उत्पाद मचाता था, सबसे ज्यादा लड़ाई भिड़ाई करता था, इधर उधर के डायरेक्शन उसके चेंज हो जाया करते थे। लेकिन उसका जब रिजल्ट देखा गया तो उसने ऐसा क्या किया, उसने यही किया था, स्ट्रेटजी प्लान फॉलो किया था, बेहतरीन तरीके से उसने एक एक चीज का यूटिलाइज किया, टाइम को कंज्यूम किया, अच्छे से उस टाइम को एनालिसिस करके हर एक जगह फिट बिठाया, तब जाके उसका आया। अब क्या है भैया, 75% सिलेबस पहले से ही फिनिश करके रखो। अब एग्जाम आपका फरवरी में है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 15 जनवरी तक आपका 75% जो है ना, पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। फिर बाकी टफ टॉपिक जो है उन पर ध्यान देना है। बाकी के अब जो टाइम बच गया ना, जो टफ टॉपिक थे भैया जो हमको समझ ही नहीं आ रहे थे, अब उस पर फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा पूरा पेपर जो है ना हार्ड आ रहा है, ऐसा कतई नहीं होता है भैया। 70%, 75% तो ये समझ लीजिए बहुत इजी पेपर आता है। इसका मतलब हलवा पेपर आता है, बस आपको प्लान फॉलो करना है और काम हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, हाई वेटेज वाले टॉपिक कौन कौन से हैं जिनमें 8-8 10-10 नंबर के आ रहे हैं, ये आपको ब्लूप्रिंट से पता चलेगा। कहाँ से पता चलेगा भैया, ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट कहाँ है भैया, आपके पास होना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार इसको रिलीज करती है कि भैया इस टॉपिक में से हम इतना पूछेंगे, इसमें इतना पूछेंगे, इसमें ये एमसीक्यू आ सकता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। 8 से 10 मार्क्स के हर एक सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट रिलीज करती है। अब क्या करना है, फॉर्मूला, डेट और डेफिनेशन को एक चार्ट बनाकर दीवार पर बनाओ। आप क्या कर रहे हैं, जिस जगह आपका स्टडी है, यहाँ पर आप बैठकर पढ़ाई करते हैं, वहां पर कुछ नहीं करना। आपको अपने फॉर्मूले, जैसे मैथमेटिक्स के सारे फॉर्मूला है, उनको लिख के चिपका लीजिए। कुछ नहीं, जब भी आप फ्री टाइम में बैठे हैं, कुछ मन नहीं लग रहा, दीवार पे देखिए और रिवीजन शुरू कर दीजिए। बिल्कुल 100% याद हो जाएंगे। इस तरीके से कंटेस्ट याद होंगे, पूरी लाइफ में नहीं भूलोगे। फिर क्या करना है, डेट्स, यानी कि जो डेट्स है, अपने ये डेट फिक्स कर ली, इसको ये करना है, इतनी तारीख को ये करना है, इतनी तारीख को ये करना है, सब कुछ फिक्स है भैया प्लान के अकॉर्डिंग। अब डेफिनेशन आ गई भैया, जैसे बायोलॉजी हो गया, एसएसटी वाले बच्चे हो गए, हिंदी हो गई, इनमें डेफिनेशन बहुत जरूरी होती है। डेफिनेशन के आप शॉर्ट नोट्स बना लो, लिख के चिपका लो, जो टफ लग रही थी उनको लिख के चिपका लिया। अब भैया इनको दीवार पे चिपका लो बेहतरीन तरीके से, वो लगे रहो। अगर इसको फॉलो कर लिया ना मेरे भाई, इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, किसी की बातें सुनने की, बस आपको ये काम करना है। और बोर्ड बीस के साथ आप जुड़े रहना, बोर्ड बीस के साथ जुड़े रहना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। हर एक जगह आपको हर एक कंटेंट एक ओरिजिनल तरीके से मिलने वाला है, जिसको आपने कभी सोचा नहीं होगा, इतने बेहतरीन तरीके से, जिससे कि आपके लिए बेनिफिट हो सके। बोर्ड बीस हमेशा से बच्चों का भला करता है, आगे भी करता आएगा। एक रिजल्ट ओरिएंटेड टीचर हैं जो आपको पढ़ाते हैं, रिजल्ट के लिए फोकस करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं ना। हमारा भाई कोई पेड कोर्स है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस जितना ज्यादा हो सके आप मेहनत कीजिए, इसको एक बार पढ़ के जाइए, आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या होगा। अब क्या करेंगे, आपके लिए एक रिवीजन सीरीज में बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें रिवीजन करवाया जाएगा। ठीक है, सारे के सारे टॉपिक्स का, हर एक टॉपिक्स के रिवीजन 2020 जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हर एक टॉपिक के, वो भी टेलीग्राम पर डलवा दिए जाएंगे।
ठीक है, तो आज के लिए भैया इतना फॉलो जरूर कर लेना, जिसने फॉलो कर लिया ना फिर देखना उसका रिजल्ट क्या आता है।